नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 60 शिफ्ट में जो भी प्रश्न हमारे इतिहास सब्जेक्ट से पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। ग्रुप डी के जो भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अगर आप लोग उनकी ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उसकी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग फ्री में जा करके अपने हिसाब से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो वहाँ से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया आपके 60 शिफ्ट में, और प्रश्न ये था कि मुगलों के द्वारा प्लान तरीके से बसाया गया हमारा पहला भारतीय शहर कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, 1572 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को बसाया गया था और ये आपके प्लान तरीके से बसाया गया पहला शहर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1504 ईस्वी में जो हमारा आगरा शहर है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अब आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। तो सिंपल सा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1876 में किया था। वहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैज्ञानिक विधि से किसने किया था, तो डॉक्टर VKRB राव ने 1931 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबा सोहन सिंह भाकना किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए गदर पार्टी के बारे में। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी और ये हमारी एक राजनीतिक पार्टी थी जिसको कनाडा और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों ने बनाया था, और इसके हमारे जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में किसका योगदान था। तो सिंपल सा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय जी का योगदान था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नाम इनका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो सिंपल सा ही प्रश्न है, उस समय हमारे देश के लोग कृषि में लगे हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 85% लोग कृषि में इन्वॉल्व थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था। तो 1814 में कोलकाता में आत्मीय सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। बाकी आपको ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी ने किया, ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तत्वबोधनी सभा की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिराव फुले जी ने इसकी स्थापना की थी। चिपको आंदोलन के समय में आपके कोई कथन पूछा गया था, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक मंडल नाव का गांव था जहां पर अप्रैल 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और आंदोलन है जो कि कर्नाटक में हुआ था और इस आंदोलन का नाम है अप्पिको आंदोलन। अगला प्रश्न पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो ये तो और ज़्यादा सिंपल है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कोलकाता के निकट बेल्लूर में मिलेगा। एक प्रश्न और पूछा गया कि 1931 में PC महालनोबिस में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया था। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा दूसरा पंचवर्षीय मॉडल है वो PC महालनोबिस जी ने ही दिया था। 29 जून को इनका जन्मदिन होता है और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 1950 में PC महालनोबिस के द्वारा ही नेशनल सैंपल सर्वे और 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा
किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय के निधन के बाद में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा 1866 में जो आपका ये ब्रह्म समाज है ये दो भागों में बंट गया था। आदि ब्रह्म समाज को लीड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, वहीं पर जो भारतीय ब्रह्म समाज बना था उसको केशव चंद्र सेन ने लीड किया था। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि चौरा चौरी की घटना कब हुई थी। तो ये घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मदर टेरेसा ने किस वर्ष मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत किया था। तो हमारी जो मदर टेरेसा जी थी इनके द्वारा 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस अधिनियम का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको अंग्रेजों के द्वारा 1784 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष उस समय कौन था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके का था। तो ध्यान रखिएगा जो वारेन मार्टिन एंडरसन हैं वो आपके यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश बंधु चितरंजन दास का पेशा क्या था। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये आपके पेशे से वकील थे और आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। वहीं पर अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1813 में कौन सा अधिनियम आया था। तो 1813 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय आपका चार्टर अधिनियम आया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किसके विरोध में आंदोलन किया गया था। तो 1919 में जो इनका आंदोलन था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो पोखरण का जो पहला परमाणु परीक्षण है ये आपके 18 मई 1974 को हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके अलावा दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण है वो 11 मई 1998 को होता है। और आप लोग नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि 1998 वाले परीक्षण का कोड नेम क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोम्पा मठ किस राज्य में स्थित है। तो गोम्पा मठ की बात करते हैं तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। गोम्पा नाम से एक मंदिर भी है जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और हेमिस गोम्पा नाम का एक मेला भी लगता है जो कि आपके लद्दाख शहर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोतीलाल नेहरू जी के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ये जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी के द्वारा 1 जनवरी 1923 को किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। तो दीनबंधु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके CF एंड्रयूज को जाना जाता था। और ये जो टाइटल है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमृता देवी ने किस वृक्ष की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, खेजड़ी जो कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है उसकी रक्षा के लिए 12 सितंबर 1730 को अमृता देवी के द्वारा यहाँ पर बलिदान दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय ने पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिनको 1913 में इनके उपन्यास गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इनकी जो 150वीं वर्षगांठ है
ये आपके 2019 में मनाई गई है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। आपके सामने इस प्रकार से एक्ट और आंदोलन वगैरह दिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, डांडी मार्च 1930 में होता है, क्रिप्स मिशन आपका 1942 में और चौरा चौरी की घटना होती है 1922 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है। तो नमक सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसी का हिस्सा था नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च, जो कि मार्च और अप्रैल महीने में 1930 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो ये श्रद्धांजलि उनके समाधि स्थल यानी कि दिल्ली में राजघाट पर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये घटना है आपकी चौरी चौरा का घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1757 की बात करते हैं तो 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बक्सर का जो युद्ध है ये 21 नवंबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1953 में नागरिक उड्डयन के समय भारत में कितनी एयरलाइंस कंपनी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय टोटल 8 एयरलाइंस कंपनियां हुआ करती थीं, जिनका 2 सरकारी कंपनियों में विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1931 में कहां पर गोली लगने से चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे शहीद हुए थे। तो अल्फ्रेड पार्क, जो कि आपको मिलेगा इलाहाबाद में, अब इसका नाम आज़ाद पार्क है। तो 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों से लड़ते समय जब इनके पास में आखिरी गोली बची थी तो इन्होंने उस गोली से स्वयं को फायर कर दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुआ था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे देश में रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न पूछा गया, चाचा नेहरू ने किस अधिनियम को बिना इंजन व ब्रेक वाली मशीन के साथ तुलना करते हुए दास्ता का चार्टर कहा था। तो 1935 में जो आपका भारत सरकार अधिनियम आता है इसी की तुलना चाचा नेहरू के द्वारा यहाँ पर बिना इंजन और ब्रेक वाली मशीन के साथ में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके ऊपर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम की बात करते हैं तो इसी को हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और 1909 में जो आपका अधिनियम आया था इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंद स्वराज नामक पत्रिका, जो कि आज भी चलन में है, किसके द्वारा चलाई गई थी। तो हिंद स्वराज नाम की जो पत्रिका है 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो आपकी पत्रिका है वर्तमान में भी चलन में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में 1928 में आपके गुजरात में बारदोली सत्याग्रह की घटना हुई थी। और इसी के बाद में यहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो 2 व्यक्ति हैं, एक आनंद मोहन बोस हैं, दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और इन दोनों के द्वारा 1876 में
इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर भारत सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर कौन भाषण देता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न आ चुके हैं। गणतंत्र दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि 26 जनवरी की, तो उस अवसर पर राजपथ के ऊपर भाषण हमारे देश के राष्ट्रपति देते हैं। वहीं पर अगर हम लोग 15 अगस्त की बात करते हैं तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले के ऊपर से भाषण दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 5 सितंबर 1920 को खिलाफत आंदोलन के साथ में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहला गणतंत्रता दिवस समारोह है इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो पहला गणतंत्रता दिवस का जो समारोह है वो आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हमारे चीफ गेस्ट थे और 2021-22 की बात करते हैं तो कोविड के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस महापुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो उस समय टोटल आपके 4 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। काशी विद्यापीठ 10 फरवरी 1921 को, गुजरात विद्यापीठ 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर 1920 को और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 को की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1 फरवरी 1916 को हुआ था और गांधी जी के द्वारा अपना जो पहला भाषण है भारत में वो आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1896 में ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा अनाथ बालिकाश्रम संघ की स्थापना को कहाँ पर किया गया था। तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ढोंडो केशव कर्वे जी के द्वारा ही हमारे भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1926 में किस क्रांतिकारी के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो नाम इनका है भगत सिंह। जो हमारे भगत सिंह थे उन्हीं के द्वारा 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जॉर्ज पंचम के किस वर्ष भारत आगमन के दौरान राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। तो हमारे देश में जो तीसरी बार दिल्ली दरबार सजा हुआ था 1911 में, उसी दौरान जो हमारी राजधानी है उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली दरबार, जिसे हम लोग इम्पीरियल दरबार के नाम से जानते हैं, हमारे भारत में ये 3 बार आयोजित हुआ था। पहली बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार ये 1911 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार पूर्णकालिक जनगणना कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 1881 में पहली बार पूर्णकालिक जनगणना हुई थी। वैसे जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में की गई थी और जो पहली नियमित जनगणना है इसको लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारत में करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है हमारे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, इन लोगों के द्वारा 17 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बाद में 1948 में इस पार्टी का विलय हो जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। थॉमस ओल्डहम के द्वारा 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर एस राजू। आपको इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए,
जिसकी स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी वर्तमान में हेड कौन है, यानी कि निदेशक कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये आपके तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। 17 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा और इसके संस्थापक हैं MG रामचंद्रन। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेस्ले कंपनी किस राज्य में अपनी पहली इकाई खोली थी, तो नेस्ले कंपनी के द्वारा पंजाब के मोगा में पहली बार 1961 में अपनी यूनिट को खोला गया था। वैसे अगर हम लोग इस कंपनी की बात करते हैं तो हमारे देश में इसकी स्थापना 1956 में ही हो गई थी। तो इस प्रकार से इतिहास के जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।